पत्रकार साथियों का प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा की तरफ से अभिनंदन, स्वागत। एक पिछले दिनों केंद्र सरकार का एक फैसला आया था एकेडमीज के खिलाफ कि पूरे देश में स्कूल टाइम में एकेडमी नहीं चल पाएंगी। हरियाणा सरकार ने भी एक कमेटी बना के और उस फैसले को लागू किया कि स्कूल टाइम में स्कूल गोइंग बच्चा स्कूल में जाए, क्योंकि सरकार की सोच है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो और सर्वांगीण विकास बच्चे का स्कूल में हो सकता है, एक बंद कमरे में कभी नहीं हो सकता। जब सरकार और डिपार्टमेंट स्कूल को मान्यता देते हैं तो हर प्रकार की चीज़ देखते हैं, बच्चों की सुविधा देखते हैं, बच्चों के लिए ठीक पानी की व्यवस्था हो, ठीक हवा के कमरों में हवादार कमरे हों, कमरे में 2 दरवाजे हों, टॉयलेट बाथरूम ठीक हों, तो सारी जो भी नॉर्म्स है हरियाणा सरकार एजुकेशन डिपार्टमेंट के, उनको पूरा करके और उनको मान्यता मिलती है। हमने पिछले 3 साल से मांग उठाई कि ये जो एकेडमी है ये बच्चों के ज़िंदगी को अंधकार में डाल रहे हैं, ये तरह तरह के प्रलोभन देकर, तरह तरह के झूठे समझबाग दिखाकर अभिभावकों को, और अभिभावक भी भेड़ चाल जैसे होती है कि उसका बच्चा एकेडमी में जा रहा है तो मेरे बच्चे को भी मैं एकेडमी में भेजूं, इस प्रकार की सोच को लेके और ये एकेडमी पनपने लगी। और उसका रिजल्ट आप पत्रकार साथियों को पता है कि कोटा जैसी जो घटनाएं हुई, पिछली साल भी 25 सुसाइड बच्चों को करना पड़ा। उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है कि बच्चा का जो विकास है बच्चे का, चाहे वो बौद्धिक विकास हो, चाहे वो शारीरिक विकास है, चाहे मानसिक विकास है, वो विकास रुक जाता है और बच्चा मानसिक दबाव में आ जाता है, मानसिक प्रेशर, क्योंकि उसके ऊपर 2 प्रकार का प्रेशर रहता है। एक तो अभिभावक का प्रेशर रहता है, अभिभावक जब इतना मोटा पैसा लगा के बच्चे को बाहर निकालता है, बाहर भेजता है, तो उसकी ये मेंटलिटी होती है कि हमारा बच्चा अच्छा रिजल्ट दे, बढ़िया दे और थोड़े से टाइम में दे। तो बच्चा उधर उन एकेडमी वालों का उसके ऊपर दबाव होता है, क्योंकि वो जो शिक्षा देने का उनका जिस प्रकार का तरीका है वो रट्टाफिकेशन है, वो बच्चे को रट्टा लगवाते हैं, और रट्टा किसी भी चीज़ का हम लगाएं वो ज़्यादा देर माइंड में नहीं रहता। तो बच्चा जब माइंड में नहीं रहेगा तो वो चीज़ कैसे उसका रिजल्ट दे पाएगा। तो बच्चा जब डिप्रेशन में आके और उसको अल्टीमेटली इतना डिप्रेशन में चला जाता है कि उसको सुसाइड जैसी माइंड में ये चीज़ें आने लग जाती हैं। और कई बच्चे आपने देखा होगा, इस साल भी, ये साल शुरू हुआ है पिछले थोड़े से दिन में, अब भी 2-4 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, 8 बच्चों ने वहाँ सुसाइड कर लिया। ये उनके परमानेंट हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन, थोड़ी सी ज़मीन की छूट दे के और उनको स्थायी मान्यता मिल जाए। एक मेरा छोटा सा आग्रह है मेरे स्कूल संचालकों से भी है, आप लोगों के माध्यम से, कि जहां तक जिस स्कूल की मान्यता है वो वहीं तक अपनी कक्षाएं लगाए। अगर किसी स्कूल के पास 8वीं की मान्यता है तो 8वीं तक की कक्षा लगाए। कई हमारे साथी मान्यता 5वीं की है और बोर्ड लगा रखे 12वीं कक्षा तक। इस प्रकार का जो काम करते हैं वो भी अनैतिक काम है, वो भी गलत काम है, वो भी नियमों के खिलाफ है, नियमों की अवहेलना है। तो ऐसे स्कूल के खिलाफ भी हम अधिकारियों से आग्रह करेंगे कि जो स्कूल जहां तक मान्यता प्राप्त है वहीं तक कक्षा लगाए, आगे की कक्षा ना लगाए। स्कूलों के प्रति अधिकारियों से आप आग्रह करें। पूरा मापदंड नहीं है स्कूल गोइंग बच्चा, एकेडमी वाले भी स्कूल खोल लें, स्कूल खोल के मान्यता ले लें और वो चला लें, हमें क्या दिक्कत है। हमारा किसी से कोई वैर द्वेष, हमारी इस प्रकार की कुछ नहीं है। हमारा तो ये है कि बच्चों के बचपन को बचाने के लिए प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन काम कर रही है। हरियाणा का बच्चा बलशाली हो, शक्तिशाली हो, हरियाणा के बच्चे का विकास हो, एकेडमी में सुबह जाके बच्चे को कमरे में कैद कर दिया जाता है। स्कूल के प्रति आप कह रहे हैं अधिकारियों से निवेदन करते हैं, एकेडमी के प्रति कह रहे हैं उन अधिकारियों को बख्शेंगे नहीं। निवेदन किस बात का करेंगे? हम ये निवेदन करेंगे कि ऐसे स्कूलों में जो कक्षाएं लगा रहे हैं, जो 8वीं की मान्यता है और 10वीं की कक्षा लगा रहे हैं, वो आप लोगों के माध्यम से स्कूल वालों से भी आग्रह है कि अपने वो जो वहां तक मान्यता है वहां तक कक्षा लगाएं, ऊपर की ना लगाएं। अगर वो ऊपर की कक्षाएं लगाते हैं, आज तक हमने उनको नहीं छेड़ा, पर आगे उनको भी नहीं बख्शेंगे। हम अधिकारियों से आग्रह करके ऐसी स्कूलों को भी आइडेंटिफाई करेंगे कि वो अपनी कक्षाएं जहां तक मान्यता है वहां तक लगाएं। छोटे छोटे कमरों में 20-30 बच्चों को रोक लेते हैं, कोई टीचर नहीं रखते, वो अपना घर का काम भी करते हैं और उन बच्चों को भी देख लेते हैं। भाई गली के वहीं क्या वहीं बच्चा वहीं रह जाए। तो इस प्रकार के जो प्ले स्कूल हैं, डिपार्टमेंट कार्रवाई कर रहा है, नोटिस दे दिए गए हैं सबको। ये नोटिस की कॉपी मेरे पास है। जो इलीगल स्कूल प्ले स्कूल हैं
उनकी ये जिला शिक्षा अधिकारी और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की तरफ से ये सूची जारी कर दी गई है। वो अपने ऑफिशियल तरीके से भी सूची को जारी करेंगे, परंतु ये नोटिस इनको सबको भेज दिए हैं कि आप 1 अप्रैल से बच्चों का दाखिला नहीं करेंगे। ये क्लियर कट कहा गया है इसमें। अगर आप दाखिला करते हैं तो आपके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी और आपको इसको बंद भी किया जाएगा। तो मैं पेरेंट्स से आग्रह करना चाहता हूं कि इस प्रकार के जो ये फर्जी जो प्ले स्कूल गली गली में मोहल्ले मोहल्ले में 2-2 कमरों में खुले हुए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए और अपने बच्चों का दाखिला अच्छे स्कूलों में करवाएं, रिकॉग्नाइज स्कूलों में करवाएं, जहां बच्चे को ठीक शिक्षा मिल सके, ये बच्चा पढ़ सके। ये मेरा आप लोगों के माध्यम से अभिभावकों से आग्रह है। ये भी हरियाणा सरकार ने 134A का हमारा 5 साल 6 साल से जो पैसा शुरू से पेंडिंग चला आ रहा है, तो मैं हरियाणा सरकार का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने 34 करोड़ रुपया इन प्राइवेट स्कूलों का जो बकाया था, हमारी कोरोना काल में भी मांग थी कि ये पैसा दे दिया जाए तो इन स्कूलों में हम बच्चों के विकास के लिए उस पैसे को खर्च करें। वो पैसा सरकार ने रिलीज कर दिया है और वो ट्रेजरी से चला गया है। वो 2-4 दिन में प्राइवेट स्कूलों के अकाउंटों में वो पैसा आ जाएगा। तो ये सरकार का इसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद करते हैं।